ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। एक वक्त था जब अपने राज्य के किसान सिर्फ परंपरागत खेती करते थे, पर अब धीरे धीरे किसानों की मानसिकता में बदलाव आ रहा है और अब किसान बाजार के मांग के अनुरूप खेती कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती भी इन्हीं फसलों में से एक है। अगर आपने भी स्ट्रॉबेरी की फसल लगाई हुई है तो इसकी अच्छी पैदावार के लिए किन किन कार्यों को करें, इस बारे में बता रहे हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर ए रब्बानी। आज मैं आपके सम्मुख एक कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में, कैसे आपकी आमदनी स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन से बढ़ाया जाए, उसके लिए बहुत 2-4 टिप्स दूंगा आपको, ताकि आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो, आपकी आमदनी बढ़े और अच्छी इनकम मिले। सबसे पहले आपको स्ट्रॉबेरी इतना डिलीशियस प्लांट है और उसकी न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। आप शुरुआत में गोबर का खाद तो दिए होंगे प्लांटेशन के वक्त, लेकिन बीच बीच में इंटरवल्स पे, डिफरेंट इंटरवल्स पे उसको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश देने की ज़रूरत है। खाद एवं उर्वरकों के उपयोग का मुख्य उद्देश्य पौधों के समुचित विकास और बढ़वार के साथ ही मृदा में अनुकूल पोषण दशाएं बनाए रखना होता है। इसीलिए रोपाई के बाद से इसमें फर्टिगेशन के रूप में NPK 19-19-19 की 25 ग्राम मात्रा प्रति वर्ग मीटर की दर से संपूर्ण फसल चक्र में देनी चाहिए। ये मात्रा 15 दिनों के अंतराल पर 4 से 5 भागों में बांटकर देनी चाहिए। स्ट्रॉबेरी में सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव भी उत्पादन बढ़ाने में सहायक होता है। उसी से आपकी क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ेगा, फूल जल्दी आएगा और स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लावर रहेगा, और उसके अलावा अच्छा फल मिलेंगे और फ्रूट साइज भी बढ़ेगा, फल का साइज भी बढ़ेगा एंड बेटर अट्रैक्टिव कलर। आप जानते हैं स्ट्रॉबेरी का एंथोसायनिन पिगमेंट जो होता है, ऊपर जो फल के पिगमेंट है, उसका ज़्यादा ब्राइटनेस होने से उसका इनकम है ज़्यादा, और पैकेज प्रैक्टिसेस में भी इजी रहेगा, ताकि फल साइज बड़ा भी हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक टिप्स देता हूँ। हर 15-20 दिन में आपको 20 दिन के इंटरवल में ड्रिप कर जो फिल्टर होता है उसके अंदर NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश डालना है। मार्केट में रेडीली अवेलेबल होते हैं और 6% पोटैश होता है। उससे क्या है, ग्रोथ अच्छा होगा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट टिप है, आप जब क्रॉप हार्वेस्ट करोगे, मार्केटिंग करोगे, उसके बाद पौधा एग्जॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि पौधे की एनर्जी खत्म हो गई, तो उसको रिवोलेट करना है। इसलिए आपको रेगुलर 15-20 दिन के इंटरवल पे उसको खाद देना है। और बहुत ही सेकंड इम्पॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस में ये है कि उसके जो सकर्स निकलते हैं, रनर जो निकलते हैं, उसको किसी भी हालत में ग्रो करने नहीं देना है। मेरा सबसे गुजारिश है कि रनर्स जो भी निकलते हैं उसको तुरंत पिंचिंग करके निकालना है। निकालने से पौधे का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी और अगले सीजन के लिए आपको अच्छे फल देगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस है। पर्णजीवी थ्रिप्स, ये सूक्ष्म आकार का 1 मिलीमीटर से छोटा हल्के पीले भूरे रंग का कीट होता है। इस कीट के वयस्क और शिशु दोनों ही स्ट्रॉबेरी की पत्तियों एवं पुष्पन से रस चूसकर क्षति पहुंचाते हैं, परंतु पुष्पन के समय ये ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिली प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। और उसके अलावा पैकेजिंग हम हमेशा जानते हैं कि आप नियर बाय मार्केट में आप अपना प्रोड्यूस बेच रहे हैं, तो उसको बहुत ही स्मूथली हैंडल करना है। स्ट्रॉबेरी के ऊपर स्क्रैचेस या ब्लैक स्पॉट्स या मिट्टी या दाग रह जाए तो उससे आपका मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगा, कम मिलेगा। इसलिए ब्राइटनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट। ब्राइटनेस के लिए आपके पौधे को प्रॉपर पैकिंग करना है, और ट्रांसपेरेंट पॉली पैक आते हैं आजकल मार्केट में अवेलेबल है, आप वो पॉली पैक खरीदें, उसमें पैक करें, तो आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। ये सबसे गुजारिश है कि छोटे से टिप्स आपको फॉलोअप करना है। और स्ट्रॉबेरी ऐसा पौधा है जिसमें कि ज़्यादा कीटनाशक दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए आप अपने जो रेगुलर प्रैक्टिस जो करते हैं वही प्रैक्टिस अडॉप्ट करें। बस मेरी 2 बातें याद रखें, जो फर्टिलाइजेशन की और रिमूवल ऑफ उसका जो रनर्स निकलते हैं उसको निकालना है। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं।